हिम्मत करें, आपको कुछ नहीं होगा। हिम्मत करें अम्मा, 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 अम्मा नहीं, अम्मा, अम्मा। मैं आपको काफी अरसे से जानता हूं, आपके इरादे नेक हैं, जानता हूं मैं। लेकिन मैं परेशान हूं उस्मान, और मैं हैरान होता हूं ये देखकर, इतनी बहादुरी के बावजूद इंसान कभी कभी अंधा हो जाता है। और जहां तक रही आलम शाह के खत की बात, तो उसके लिए कुछ इक़दामात मैंने सोचे हैं जिसके लिए जरूर। गद्दार! कि हाथू के हुक्म से मैं तुम्हें इरलिक खान के पास भेज दूंगा उस्मान। सुल्तान, 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 नहीं। गद्दार, काफिर। मालिक कायनात, तू ही सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। इस बुराई से इज्जत के साथ निकलना नसीब फरमा मेरे अल्लाह। तो ये तुम लोगों को किया धरा है। आओ जरा आगे, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा तुम में से। अम्मा, अम्मा आपको कुछ नहीं होगा अम्मा, अम्मा, अम्मा हिम्मत से काम ले। बाला, तुम्हारा अंजाम मेरे हाथों लिखा है। आओ, आ जाओ। तुम्हारी मौत का वक्त आ चुका है बाला। ये कहां से आ गए? अम्मा हौसला करें, हिम्मत से काम ले।
अम्मा नहीं अम्मा, अम्मा आप ऐसे नहीं जा सकती। हंस तो ऐसे रहे हो जैसे गीदड़ शेर को देखकर हंसता है। आ जाओ, आओ सर आगे। मैं आ गया हूँ उस्मान साहब। हुजूर मैं आ गया हूँ। आ जाओ शेरों, जानता हूँ बाहर कहाँ से निकलते हैं। आजा इस मकाम से बाहर निकलते हैं। आ जाओ। चलिए। इस तरफ। इस तरफ। लाओ दो, ये लो, जलाओ इसे जल्दी। माशाल्लाह मेरे जंगजुओ। अल्लाह का शुक्र है। अम्मा 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 नहीं नहीं अम्मा, मलहोन। बाला, सिपाहियों हम पीछे हट रहे हैं। कौन हो तुम? अपने चेहरे तो दिखाओ। जाहिर है कि आप हक के साथ हैं। अम्मा 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 उठे, हमसे बात करें। अम्मा उठे, उठ जाए अम्मा। जिंदा है ये, जिंदा है ये। चलो जल्दी करो, हमें इन्हें लेकर जाना होगा। जल्दी से उठाओ, लेके उठाओ चलते हैं। उठाओ अम्मा अकेला मत छोड़ के जाइएगा। वालिदा आंखें खोले जल्दी। वालिदा काफी ताकत है तुम्हारे बाजुओं में बौरान। जंग में बहादुरी देखी। अल्लाह ने हमें सच की लड़ाई के लिए चुना है, तो बहादुर क्यों ना हो। मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ। चाहते क्या हो तुम, बताओ। मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। झूठ, झूठ है ये। तुम एक सांप और सांप की मदद करते हो, और मुझे सांप नहीं पसंद। जूलिया खवातीन पे हमला करेगी, हमें उसे रोकना होगा। चलो बताओ मुझे किस किस्म की घात में फंसाने वाले हो। तुम्हारी माजी की गलती को नहीं भूला मैं,
आखिर क्यों करूंगा मैं तुम पर यकीन? बहरान, मुझे अपनी गलती का एहसास जरूर हुआ और मैं वहीं रुक गया। अल्लाह का शुक्र है। आ जाओ। क्या तुम हक के लिए लड़ोगे? मैं हक के साथ हूं। हक की राह पर उस्मान साहब के साथ। चलो। बहरान, अब ये बात हमारे दरमियान है। ये एक राज है। जब भी हम जैसे किसी को घेर लिया जाएगा, हम उसकी मदद करेंगे। तुम ये कभी भी राज रखना एक जिम्मेदारी होती है। मैं जानता हूं कि मुझे इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। फिक्र ना करो। चलो जल्दी से कबीले की तरफ चलते हैं। गुंदूज साहब ने जिरगा बुलाया है। चलो। चलो। जवाहिर ने कहा है कुछ दूसरी सुरंगें हैं जो बाहर ले जाएंगी। हम यहां इंतजार करेंगे। हाँ ठीक है, चलो। मैं हरगिज नागुज़ीर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे सुल्तान की हालत ठीक नहीं। उस्मान यहाँ गद्दार बनकर आया था और उसी के मुताबिक सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। हम उसे पकड़कर पूछगछ करेंगे कि आखिर उसने किसके कहने पर यह सब किया। उस्मान जहां भी मिलेगा उसे बिना मुकदमा चलाए उसे मार दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं सारी कायनात के मालिक और दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर करने वाले अजीम अल्लाह के मुबारक नाम से। सरदारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं काई कबीले का सरदार बनने का अहल हूं। गुंदूज साहब, देखिए, आपके जैसा सरदार ही काई का सरदार बनने के लिए मुनासिब रहेगा। आप सभी लोग अगर गुंदूज साहब को सरदार बनाने के हक में हैं, तो वो अपना हाथ उठा लें। ठीक है, मैं समझ गया। आप लोग गुंदूज साहब की जगह पर एक खाली नशिस्त को तरजीह देते हैं, यानी कि आप सभी लोग गुंदूज साहब के हक में नहीं हैं। अच्छा है, फिर आपको गुंदूज साहब की फतह से हिस्सा नहीं मिलेगा और आप लोग एक फातिह सरदार से महरूम रहेंगे। सबको उनकी बात माननी चाहिए। कहिए गुंदूज साहब, अपनी
आजिज़ी की वजह से जो आप ना कह सके, आज मौका है, अभी कह दीजिए। काफरों की विरासत अरमान काया किलाब से काइयों की मलकियत होगा। कुद्दूस साहब जैसा सरदार तो हमें मिल ही नहीं सकता। अल्लाह हर कदम पर हमारे कुद्दूस साहब को कामयाब करेगा। वजीर आलम शाह का हमारा साथ देने से ये काइयों की मलकियत बन जाएगा। बिल्कुल गलत। अरमान काया आपकी जायदाद है कुद्दूस साहब। अगर आप सरदार बन गए तो ये काइयों की भी जायदाद बन जाएगा। फिर सरदारों को भी उनका हिस्सा दिया जाएगा। उससे वो अरमान काया में तिजारत कर सकेंगे, इस जमीनों पे अपने जानवरों को चरा सकेंगे और बहुत से मौक़ों से फायदा उठा सकेंगे और कबीलों में खुशहाल होंगे। मैं आपको एक मौका और देता हूं, तो कहिए वो कौन है जो कुद्दूस साहब के हक में हाथ उठाना चाहते हैं? मुझे लगता है ये वही जगह है जिसे वो जाल कहते हैं। ये कमजर्फ हम पर चाले चलाते रहते हैं। पहले वो सुल्तान मसूद और फिर मुझे कत्ल करना चाहते हैं। सुल्तान पर जो वार किया गया मेरे खंजर से किया गया। वो आपको यहां आने से रोक नहीं सके तो यकीनन सुल्तान की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। मैं हूं जवाहिर। अंदर आ जाओ भाई, अब आप हमारी मदद करेंगे। हम इस वक्त बड़ी मुसीबत में हैं। हमें इस महल से बाहर निकालें। मैं जानता हूं भाई, जानता हूं कि आप किस मुसीबत में हैं। जवाहिर, मुझे इस्तेमाल करके सुल्तान को मारने की कोशिश की। मैं गद्दारों और कातिलों की मदद करने चला था। तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना भाई समझता था तुर्गुत। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? उस्मान साहब, आपकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा। बस जानते ही क्या हो तुम जवाहिर? हाँ, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी साख को नुकसान पहुंचा है? आंखों में देखो जरा मेरी। क्या मैं गद्दार हूं? सुल्तान मसूद के अपने ही सिपाही ने पहले सुल्तान को मारने की कोशिश की और उसके बाद मुझे। वो गद्दार तो मर चुका मेरे हाथों, लेकिन सुल्तान की हिफाजत नहीं कर सका मैं। वो गेहातू और वजीर आलम शाह जिम्मेदार हैं उसके। जो तुम जानते हो ऐसा नहीं है जवाहिर। ये गद्दार काई कबीले और उस्मान साहब की साख को बर्बाद करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई की बात पर यकीन करो।
यह भी तो हो सकता है कि आप भी इस खेल का हिस्सा हो। क्या अभी भी ये सब खेल लग रहा है तुम्हें? बताओ जरा। छोड़ दो उन्हें। आप कुछ कर क्यों नहीं रहे कुमराल अब्दाल? मुझे बताएं कि ये ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ? हम अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, लेकिन इनका जख्म गहरा है, बहुत गहरा। कुमराल अब्दाल, एक दवा तैयार की है, मेरा रब इन्हें शिफा दे। अल्लाह तुमसे राजी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी वजह से हुआ। अम्मा मेरी हिफाजत कर रही थी। ऐसा ना कहो बाला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। और सलजान खातून काफी मजबूत है, ये ठीक हो जाएंगी। सही कहा तुमने, ये पूरे कबीले की माँ है और बहुत मजबूत। या अल्लाह, हमारी अम्मा को जिंदगी अता कर। आमीन। अम्मा, 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 शुक्र है अल्लाह का। सलजान अम्मा, 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 हम सब ठीक हैं अम्मा। आपकी वजह से आप भी ठीक हो जाएंगी। मेरे रब का बहुत शुक्र है। गद्दारों की हुक्मरानी में है कोनिया, लेकिन तुम्हारे जैसे सिपाही का अपनी बुनियाद से जुड़े रहना खुशाइंद है। हम लोग यहां से निकलना चाहते हैं। उस्मान साहब, मैं आपको बतौर ताजिर बाहर नहीं निकलवा सकता। हर जगह पहरा है। ये सही कह रहा है। जंगजुओं में घुसे बगैर यहां से निकलना मुश्किल है। हर मुश्किल से निकलने का रास्ता होता है। वो उन कुत्तों की लाशें यहां तो नहीं रखेंगे जिनको जहन्नम वासिल किया है हमने। तो बहादुरों ने हमारी मदद की थी, हमें काफिरों से बचने में मदद मिली। अल्लाह उनसे राजी हो। ये बताओ वो कौन थे? उनके चेहरे ढके हुए थे, ये नहीं जानते कि वो कौन थे और कहां से थे। मेरा रब जानता है, हम नहीं जानते, मगर हमारे दिल उनके साथ हैं जो हमारे साथ खड़े हैं। मुनाफिकीन जो हमें कत्ल करने का इरादा रखते हैं और जो किसी मजलूम का खून बहाते हैं, वो सिर्फ कयामत तक हमसे भाग सकते हैं। वो तलवार जो मेरी बेटियों के गले पर रखी गई, वो निकोला की थी। उसे चलवाने वाला वजीर था। वजीर आलम शाह वो शख्स है
जिसने हकीकी रास्ता छोड़ दिया, हिदायत को गुमराही के लिए छोड़ दिया। मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है, बहरे हैं, कुछ कहो भी तो सुनेंगे नहीं, अंधे हैं वो कभी भी सीधे रास्ते नहीं लौटेंगे। असल में जो इस ओहदे का हकदार है, जिसने कभी इस पर नजर नहीं रखी, ऐसी क्या वजह थी आपने सब जानते बूझते भी अपना हक छोड़ दिया? बड़ा भाई होने के नाते इन्होंने कुर्बानी दी, हम सब गवाह हैं। हम इसके गवाह हैं, गवाह हैं हम। मैंने जिस निजाम को लाने के बारे में बात की थी, दरअसल वो फतह के जरिए ही मुमकिन है। सरदारान, जब तक काफिर इस सरजमीन से निकल नहीं जाते, आप सभी लोग कुंदूज साहब की पैरवी करेंगे। अब से आपको ना रुकना है ना झुकना। सबसे पहले अरमान काया में लूटमार से हासिल होने वाले माल से हमारे कबाइल जरखेज हो जाएंगे। ये तो अच्छी बात है मोहतरम वजीर, लेकिन जब उस्मान साहब वापस आएंगे तो क्या करेंगे? उस्मान साहब इन जमीनों के अजीम बहादुरों में से एक हैं। सुल्तान मसूद जब पुरसुकून होंगे, वो जरूर माफ कर देंगे उसे, इंशाअल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूं मेरे हुजूर? आ जाओ। कोनिया से खबर मिली है कि उस्मान साहब कोनिया जाते हुए रास्ते से फरार हो गए। उन्होंने जंगजू अल जज्दी और बहुत से सल्जूक सिपाहियों को भी शहीद किया, और उनका एक सिपाही गोकतुक फरार होते हुए शहीद हो गया हुजूर।